नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य मंत्रालय ने युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का अभियान चलाया। ये वैक्सीनेशन रिकॉर्ड तोड़ रहा। जी हां, 2 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज लगाई गई। ऐसा पहली बार देखा गया जब एक दिन में वैक्सीनेशन का ये आंकड़ा किसी देश ने छुआ हो। तो आज इसी मुद्दे पर हम अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जो प्रधानमंत्री की टीकाकरण की मुहिम है और जो युद्ध स्तर पे आज वैक्सीनेशन हुआ, 2 करोड़ का आंकड़ा पार किया गया, उसको लेकर के हमारे सहयोगियों का क्या मानना है, आइए हम उनकी राय भी आपको बताते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन को एक युद्ध स्तर पर चला करके, एक अभियान के रूप में चला करके 2 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। इससे पहले भी हम देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य वैक्सीनेशन का रोज नया रिकॉर्ड बना रहे थे। तो आपका क्या मानना है कि ये जो अभियान चलाया गया, मोदी जी को जन्मदिन का उपहार दिया गया, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो जिस तरीके से कोरोना महामारी पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है उसको देखते हुए, जैसे आज 2 करोड़ मतलब अभी तक जो है 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। और ख़ास बात यह है कि पीएम मोदी का जन्मदिन था और इसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाना था। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा मतलब देशवासियों की तरफ से पीएम मोदी को भी तोहफा है। और पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि 1 करोड़ से ज़्यादा लगातार लोगों को वैक्सीन लग रही थी, लेकिन आज ये पहली बार है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, अभी कह सकते हैं कि 2.5 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर सकता है। और खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने तस्वीर भी शेयर की है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा और कोरोना के खिलाफ जंग में बहुत बड़ा अभियान है मोदी सरकार। जी, आपने देखा, हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ जो अभियान सरकार छेड़े हुए है पिछले 2 साल से, उसमें ये वैक्सीनेशन किस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रहा है। तो एक हथियार है सरकार का। तो आज जो हमने देखा कि जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, 2 करोड़ का आंकड़ा हम लोगों ने देश में पार किया है। पहली बार ऐसा हुआ, दुनिया में पहली बार ये आंकड़ा पार किया गया। आपको क्या लगता है कि अगर राज्य सरकारें जो हैं, जिसमें कुछ विपक्षी पार्टियों के भी दल हैं, अगर वो सहयोग कर रहे होते तो क्या ये आंकड़ा हम बहुत पहले ही पार कर सकते थे? ये आंकड़ा तो कब का पार हो जाता अगर राज्य सरकार इस पर ध्यान देती, लेकिन राज्य सरकार तो आरोप और प्रत्यारोप पर ही लगी रही। ये जो वैक्सीनेशन का जो आज आंकड़ा सामने आया, ये कब का आ जाता और इससे फ़ायदा किसका होता? हमारे देश का। कोरोना के खिलाफ जीत मिलती। लेकिन लोगों का मतलब सरकार का जो जितना भी फोकस था वो आरोप पर था, केंद्र सरकार के खिलाफ आरोप पर था, वैक्सीनेशन पर था ही नहीं। तो आज जो हुआ, ये 2 करोड़ का आंकड़ा जो पार किया है, तो मुझे लगता है इससे देश का ही फ़ायदा है, हम लोगों का ही फ़ायदा है। हमें कोरोना के खिलाफ जीत में थोड़ी मदद मिलेगी। इसी की कड़ी में आज जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया गया है, एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है, 2 करोड़ का आंकड़ा पार किया गया है। ये काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि दुनिया में इससे पहले अभी तक किसी देश ने भी इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं बनाया है। इसी पर हम अपने और भी सहयोगियों से बात करना चाहेंगे। जो गति आप देख रहे हैं, आज वैक्सीनेशन हुआ, 2 करोड़ का आंकड़ा पार किया गया, क्या आपको लगता है कि ये जो वैक्सीनेशन की गति है, अगर इसी तरीके से हम रोज़ नया आंकड़ा छूते हैं तो कितनी जल्दी हम पूरे देश को टीका लगा पाएंगे? प्रशांत, आज जो आंकड़ा है वो वाकई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने कायम किया है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि दुनिया में कोरोना के ख़िलाफ़ जब लड़ाई शुरू हुई, रीज़न क्या है उस पर अभी भी शोध चल रहे हैं, वास्तविकता क्या है। लेकिन जो बचाव के प्रयास हैं वो निश्चित तौर पर जो हिंदुस्तान में किए जा रहे हैं, और केंद्र सरकार ने जब पूरी तरह से अपने नियंत्रण में चीज़ें ली, उसके बाद से जो वैक्सीनेशन हुआ है वो वाकई बहुत तेज़ी से हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जो केंद्र सरकार का लक्ष्य है दिसंबर तक, जो आंकड़ा है वो उसको आराम से छू लेंगे, अगर यही गति रही, इसी तरह की गति रही वैक्सीनेशन को लेकर। प्रदीप जी, कोरोना वैक्सीनेशन ने आज एक नया रिकॉर्ड हमारे देश में बनाया है, 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन का ये उपहार माना जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि ये टीकाकरण का जो आंकड़ा हमने आज पार किया, क्या हम पहले कर सकते थे, या इसके बाद अगर यही गति रही तो फिर हम कितनी जल्दी सभी लोगों को वैक्सीन लगा पाएंगे? पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा उनके जन्मदिन की। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका ये है, इसमें मुझे लगता है इस गति को देखते हुए वो दिन दूर नहीं होगा जब 4 करोड़ का भी आंकड़ा हम पार कर सकेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वैक्सीनेशन लगवाइए, दोनों डोज लगवाइए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए।
तो आइए अब हम आपको अपने और भी सहयोगियों से बात कराते हैं, उनसे आपको बताते हैं उनकी क्या राय है, उनका क्या मानना है कि जो आज एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है वैक्सीनेशन को लेकर के देश में, जिस तरीके से आज युद्ध स्तर पे टीकाकरण हुआ उसको लेकर के हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। और अब हम अपने दूसरे सहयोगियों से भी बात करेंगे। मोहन जी, आप बताइए, आज जिस तरीके से हमारे देश में टीकाकरण हुआ, एक नया रिकॉर्ड बना, 2 करोड़ का आंकड़ा देश ने पार किया है। अगर यही गति वैक्सीनेशन की जारी रहती है तो आपके हिसाब से कितनी जल्दी हम पूरी आबादी को कवर कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि जो आज से 4-5 महीने पहले जो विपक्ष के सारे लोग ये बोलते थे कि हम ये चीज़ कर नहीं सकते, इतने लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगा सकते, ये केवल केंद्र सरकार की केवल एक जुमला है कि हम इतने जल्दी इतने लोगों को वैक्सीन लगा दें, उनके लिए एक बड़ी उस चुनौती को पूरा किया गया है। उनके अगर कहिए तो उनके मुंह पे एक तमाचा है, जो सारे लोगों ने झूठ बोल बोल के केंद्र सरकार को बदनाम करना शुरू किया था। और इसी तरह अगर ये रहा तो जो टारगेट केंद्र सरकार ने दिया हुआ है उससे पहले सारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लग जाएगी। रही बात की परेशानियों की, तो मैं अभी अपने छोटे से गांव में होके आया हूँ, वहाँ भी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि लोगों को न बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में लगनी पड़ रही है और आराम से सबको वैक्सीनेशन लग रहा है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। तो मोहन जी, राज्य सरकारें अगर क्या आपको लगता है कि सहयोग करती उसी स्तर पे, जिस तरह से हमने अभी उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखा कि आधी आबादी को वो टीका लगा चुके हैं, रोज़ उनका एक नया टीकाकरण का रिकॉर्ड होता है, अगर इसी तरीके से राज्य प्रदर्शन सभी करते, टीकाकरण में केंद्र को सहयोग करते, तो क्या आपको लगता है कि ये एक दिन का रिकॉर्ड जो आज हमने बनाया है, इस रिकॉर्ड से ज़्यादा हम रोज़ का प्रदर्शन कर सकते? एकदम ये सही बात है कि अगर सारे राज्य सरकार और सारे विपक्ष के जो नेता जो कहते थे कि हमने टीका नहीं लगवानी है, ये तो बीजेपी का टीका है, इसके ये तो इसके वजह से कुछ लोग तो दिग्भ्रमित हुए थे कि भाई ये टीका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बाद में सबको ये पता चला कि नहीं नहीं, ये टीका सही है, क्योंकि कुछ विपक्ष के लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे थे। अगर ये सारे लोग शुरू से सहयोग करते तो जो ये आंकड़ा था ये हम लोग बहुत पहले पूरा कर लेते और सारे लोगों को वैक्सीनेशन लग जाती। तो बीते 1.5 साल से भी ज़्यादा वक्त से देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और इसी साल जनवरी से टीकाकरण अभियान जब शुरू हुआ था उसके बाद से लेकर के आज तक किसी भी दिन टीकाकरण का ऐसा आंकड़ा दर्ज नहीं किया गया जो आज किया गया है। और अब सभी को यही उम्मीदें हैं कि जिस तरीके से आज देश ने 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोजेज़ लगाई हैं, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी रोल रहा, भूमिका रही। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपनी कमर कस के तैयारी की हुई थी, जिसकी वजह से ये आंकड़ा आज हमें देखने को मिला है। आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से देश में टीकाकरण का नया आंकड़ा बनता रहेगा, हर दिन एक नया रिकॉर्ड कायम होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं प्रशांत भारद्वाज, न्यूज़ रूम पोस्ट से आज यही सरकार से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो देशवासियों को टीकाकरण लगाएं और दिसंबर तक का जो उनका लक्ष्य है, उम्मीद यही है कि वो समय से पहले ही इस लक्ष्य को पार कर जाएंगे। नमस्कार।